जितना ज्ञान होगा, इतना योग होगा, इतनी सेवा होगी, इतना जीवन में धारणा होगी। जीवन में धारणा ऑटोमेटिक आएगी। धारणा के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। जिनको धारणा के लिए पुरुषार्थ करना है तो समझो उसके ज्ञान में कमी है। ज्ञान में कमी है तो योग में कमी है। योग में कमी है, ज्ञान योग में कमी है तो सेवा में कमी है। या तो संकल्पों की सेवा है, परम शांति को वाइब्रेशन फैलाने की सेवा, और कोई सेवा तो अभी बची नहीं है। इसलिए जीवन में धारणा मूर्त बनना माना हमने पहले से बोला, यहाँ अव्यक्त स्वरूप को धारण करना ही धारणा है। बेहद के बच्चे जितना लाइट स्वरूप में रहेंगे, हल्के रहेंगे, और बेहद के बाप से प्यार माना पावर। प्यार ही पावर होता है। तो जितना पावर मिलेगा इतना आत्मा हल्की हो जाएगी। आत्मा हल्की हो जाएंगी तो आत्मा की कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। आत्मा को बोझ नहीं लगेगा। ये माया है ये समझ में आ जाएगा। माया में रहकर भी मायाजीत बनेंगे। ये समझ में आएगा हम मायाजीत हैं, ये सामने माया है। माया कोई न कोई रूप में, अनेकों रूप में माया तुम्हारे सामने खड़े होगी। इसलिए माया में रहकर मायाजीत बनना है। सभी समय को सफल करना है और अपने आदि अनादि स्वरूप में स्थित होकर वापस बेहद के घर में जाना है। अपने वापस घर जाना है। जब आत्मा, यही तो सबका लक्ष्य है, आत्माओं को अपने अपने मूल स्वरूप में जाना है, अपने अपने घर जाना है। आत्मा जो जो जहाँ की जिस कैटेगरी की होगी वो वहाँ जाएगी। 33 कोटि भी देवी देवता अलग अलग कैटेगरी के वहाँ जाएंगे। 9 लाख भी अलग जाएंगे। 16,000 जो बेहद के हैं वो भी, उनकी कैटेगरी अलग अलग है। तो सब आत्माएं ज्ञान को अलग अलग रूप से धारण करेगी, अलग अलग पावर भी लेंगी। पावर जितना भी दोगे मगर लेने की कैपेसिटी नहीं होगी। आगे चलकर जब आत्माएं चारों ओर प्रत्यक्षता हो जाएगी, फरिश्ता स्वरूप बनेगी आत्माएं, तो दूसरों को भी वो फरिश्ता स्वरूप बनाएंगी। आगे चलकर 108 मुक्ति जीवन मुक्तिदाता बनेगी। वो धरती पर सारी धरती को मुक्ति जीवन मुक्तिदाता का भी काम करेगी। तो बेहद की आत्माएं चाहे 108 हो चाहे 1008 हो, दोनों ज्ञान योग सेवा धारणा में आगे बढ़े, फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करे। अव्यक्त स्वरूप धारण माना फरिश्ता स्वरूप। बुद्धि से नई दुनिया को याद करे, ये पुरानी दुनिया को भूल जाए। बीती सो बिंदी लगाए, जो बीत गया सो बीत गया। अब पुरानी बातें याद करके उसमें टाइम गंवाना बेवकूफ़ी है। अब आगे नई दुनिया को याद करो। हमें वहाँ जाना है, नई दुनिया में जाना है। हमेशा जैसे नया घर को याद करते हो तो पुराने घर को छोड़ने की जल्दी करते हो ना, भाई नए घर में जाना है, नए घर में जाना है। तो अब नए घर में जाना ही है, नए घर जाने की तैयारी हो। सब बच्चे करें, योग बल से करें, योग बल से रजाई लेनी है और कर्मातीत अवस्था की ओर जाने की कोशिश करें। नए कर्म बंधन में न फंसे। अगर नए कर्म बंधन में फंस गए तो फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी नए कर्म बंधन में फंसने का टाइम नहीं है। फिर भी जो आत्मा कोई कहे कि मुझे कर्म बंधन में फंसना है तो फंसते रहो, हमें कोई बात नहीं। कर्मातीत अवस्था की ओर जाना है या नए कर्म बंधन में फंसना है, वो आत्मा को डिसाइड करना है। ज्ञान तो हमने दे दिया। बेहद का बाप का काम है बेहद का ज्ञान देना। हद की बातों में, देह और देह के संबंधों में फंसना वो मनुष्य आत्मा का काम है। बेहद के बच्चों का काम बेहद का ज्ञान, बेहद का विराग, बेहद का त्याग, बेहद की तपस्या, ये बेहद की लक्षण है। अगर हद की आत्मा है और ज्ञान में आ गई हैं, या तो उसी को कोई आत्मा प्रेस करके ले आई है और वो निकल गई है, तो वो जरूर हद में फंस जाएगी। इसलिए यहाँ तो ज्ञान सागर है। ज्ञान सागर, बहुत ज्ञान चाहिए अलग टाइप का। साथ साथ ज्ञान आने से वैराग आएगा। वैराग आएगा तो ही तुम्हें प्राप्ति होगी। बाकी ज्ञान है वो वैराग नहीं है, त्याग तपस्या, जीवन में कोई त्याग तपस्या नहीं है, प्राप्ति की अनुभूति नहीं है, तो समझ लो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं मतलब लीकेज है। प्राप्ति नहीं हो रही है, प्राप्ति स्वरूप नहीं है। आत्माएं प्राप्ति का अनुभव नहीं करती। कम से कम माया में रहकर माया जीते ये अनुभव हो जाए तो भी पता है कि मेरे कर्म बंधन सामने आ रहे। कर्मातीत अवस्था जाओगे तो कर्म बंधन सामने आएंगे, बहुत फास्ट गति से जाएंगे। इसलिए सभी बच्चों को कहता हूँ थोड़ा और कर्मातीत अवस्था पर जाने का पुरुषार्थ करो। परम शांति।